नमस्कार, रेडियो केदार पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जब बातों का सिलसिला चलता है तो हमारे साथ होते हैं हमेशा कोई न कोई मेहमान, जिनका आतिथ्य लेते हैं और जिनसे कुछ जानकारियाँ निकालने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज को उससे कुछ सीख मिल सके। उसी श्रृंखला में आज मेरे साथ हैं शेफाली रावत, जो कि इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर हैं, मल्टी स्पोर्ट्स खेलती हैं, और उसके बाद उनसे आज बात करेंगे। दरअसल होता ऐसा है कि जब हमें दूर तक नहीं देखता तो हम थोड़ा सा नज़दीक का देखना शुरू कर देते हैं, और जब नज़दीक में हमारी निगाहें गड़ जाती हैं तो हम अपना टारगेट बहुत दूर सेट कर लेते हैं, और जब टारगेट सेट कर लेते हैं फिर ये कोशिश करते हैं कि उस टारगेट को अचीव किया जाए। कुछ ऐसी ही कहानी है शेफाली रावत की और शेफाली रावत के सफ़र की। चलिए उनसे बात करते हैं और रेडियो केदार के ज़रिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनको पहचानने की कोशिश करते हैं, उनके सफ़र को साझा करते हैं। शेफाली, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। शेफाली, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप अल्पदृष्टिवान हैं, है ना? अल्पदृष्टि यानी कि आप लो विज़न हैं। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं और अभी क्या कर रही हैं? मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, उत्तराखंड देहरादून की। और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ ओपन से, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, और ब्लाइंड फुटबॉल खेल रही हूँ। आप ब्लाइंड फुटबॉल खेल रही हैं और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं आप। यस सर। वहाँ से ग्रेजुएशन कर रही हैं। यस सर। और आपकी जो एजुकेशन, जो स्कूली शिक्षा है, वो कहाँ से हुई है? वो मेरी देहरादून में ही NIEPVD MSVH स्कूल से हुई है 12th तक। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से डिप्लोमा भी किया, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो शेफाली, क्योंकि सभी को ज़रा सा थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, सभी को क्लियर कर दें, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमने कहा कि लो विज़न हैं आप, और मैं आज श्रोताओं को फिर से बता दूं कि जब हम ब्लाइंड शब्द का प्रयोग कर रहे होंगे तो वो टेक्निकल वर्ड होगा, क्योंकि हम गेम की बातें कर रहे होंगे, खेलों की बातें कर रहे होंगे। वैसे विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हैं। तो शेफाली, अगर आपसे ये पूछूं कि आपको कितना दूर तक दिखता है, तो कहाँ तक? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है आपको अगर कोई देखेगा तो देखने वाला सोचेगा कि आपको तो पूरा दिखता है। 3 मीटर या उससे हल्का कम। उससे भी कम? तो तब तक आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन है? चेहरा आइडेंटिफाई हो जाता है या एक इमेज दिखती है? चेहरा नहीं, जैसे अगर किसी को जानती हूँ तो उसकी पर्सनैलिटी, उसके मतलब ड्रेसिंग सेंस, और जैसे वो मतलब बॉडी लैंग्वेज, उससे पता चल जाता है। और जब तक कोई पास आके नहीं बैठता तब तक तो फेस क्लियर नहीं हो पाता। हाँ, फेस क्लियर नहीं हो पाता। ओके शेफाली, घर से चलते हैं, घर से शुरुआत करते हैं। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, या आपकी फैमिली में कितना सपोर्ट करते हैं? और जब आपने पहली बार खेलना शुरू किया था तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? पहले तो मेरे घर वाले, मतलब मेरे घर पे मम्मी पापा, मेरी बड़ी बहन और मेरा छोटा भाई है। तो सबसे पहले जब मैंने खेलने की बात स्टार्ट की थी तो हमारे घर पे नया है, क्योंकि कोई खेलता नहीं है पूरी फैमिली में, कोई भी ऐसा नहीं है जो खेलता हो। तो पहले तो रिएक्शन था, कौन सा गेम खेलना है। उस टाइम तक मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे कौन सा गेम खेलना है। तो मैं उनसे क्या डिस्कस करूं, मुझे लगा, मैंने कहा बस खेलना है, मुझे नहीं पता कौन सा गेम, जो कोच सर बोलेंगे वही खेलना है। तो फिर पहले तो वही चल रहा था कि देखेंगे। उसके बाद फिर जब मैंने खेलना शुरू किया, उसके बाद बहुत अच्छा सपोर्ट था घर पे, मम्मी से भी, पापा से भी और बहन से भी। सबसे ज़्यादा मम्मी से था, और अब तक बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा है। ओके आप जब पहली बार, जैसे अभी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही हैं, है ना? इंडियन टीम में हैं, और मुझे लग रहा है कि अगला जो अक्टूबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होने वाली है इंडिया में, कोच्चि में, वो उसमें भी आपका सिलेक्शन है। यस सर। तो ये आपकी दूसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। यस सर। पहला कहाँ खेला था आपने? पहला हमने खेला था यूके बर्मिंघम में। बर्मिंघम में खेला था। शेफाली, कैसा लगा था जब वो फ्लाइट पकड़ी आपने, यानी कि लंदन की जब फ्लाइट आपने ली? क्या वो आपकी पहली फ्लाइट थी अंतर्राष्ट्रीय, या कैसा महसूस किया था उस वक्त? सबसे पहले तो सर, जब अगर मैं फ़्लाइट की बात करूं तो मेरी फर्स्ट फ़्लाइट थी, वो इंटरनेशनल फर्स्ट फ्लाइट थी, और उससे पहले मैं कभी फ़्लाइट में बैठी नहीं थी। अच्छा। तो बहुत होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट कि कैसी होगी, क्या होगी, तो थी वही सेम एक्साइटमेंट जो सबको होती है। अच्छा। और आपने, जैसे आपने कहा कि स्कूली शिक्षा आपकी MSVH यानी कि जो आदर्श विद्यालय है NIPVD में, वहाँ से हुई है। वहाँ के माहौल की अगर बात करें तो किस तरह का है? क्योंकि वो कोएड है
और उसके बाद में जब आपने वहाँ पे खेलना शुरू किया, आपके दोस्त जो आपके साथ चल रहे थे, जो आपके साथ में थे, वो क्या सोचते थे? वो उन्होंने क्या कहा? सर सबसे पहले तो मैं खेलती नहीं थी 10th तक। मतलब ऐसा था कि सिर्फ क्लास में खेलना है, क्लास में जैसे गेम्स पीरियड है तभी खेलती थी मैं। उसके बाद मेरे एक सीनियर है दीपक सिंह रावत, उन्होंने मुझे बोला था कि खेलना शुरू करना, देखी जाएगी कि मतलब खेल के देख, क्या पता अच्छा लगे, नहीं लगेगा तो रहने देना। उसके बाद फिर हमने आपके अंडर मतलब कोच नरेश सिंह नयाल सर के अंडर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की। तो मतलब बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि कोएड है, लड़के लड़कियां सारे मिलके खेलते हैं, तो हमारा गेम इम्प्रूव होता है। बहुत अच्छा माहौल है। कैसा लगता है जब अक्सर ये बातें भी होती हैं, क्योंकि आपके ज़रिए बाकी लोगों को भी एक मैसेज जाएगा। जैसे अक्सर बातें करते हैं कि सबसे पहले ये पूछा जाता है खेलने जब भी जाते हैं कि आपका ट्रेनर कौन है, यानी कि कोचिंग कौन देने वाला है, मेल है या फीमेल है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, खासकर जब लड़की की खेलने की बारी आती है। तो आपके घर में क्या रिएक्शन था? आपके घर में आपके घर वालों ने क्या कहा आपसे? पहले तो मेरे घर वालों ने कुछ नहीं कहा मुझसे, मतलब ऐसा कोई जब, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि कोचिंग आप देते हो, मतलब ट्रेनिंग आप दे रहे हो, तो उनका कोई ऐसा रिएक्शन था नहीं क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़ा ओपन माइंडेड है सब, तो बहुत सपोर्टिव भी हैं। तो ठीक है, बस अगर हाँ कभी मैं अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन सुनती हूँ तो गुस्सा आता है थोड़ा, क्योंकि कोच तो कोच है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और फिर चाहे वो ट्रेनिंग किसी को भी दे रहा हो, मतलब ट्रेनिंग से है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है कोच चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आप क्योंकि ब्लाइंड फुटबॉल खेल रहे हैं और इंडिया में जो गवर्निंग बॉडी है IBFF, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन है ना, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन से वहाँ से कितना सपोर्ट मिलता है और किस तरह का सपोर्ट है? क्योंकि आप लोग जब नेशनल कैंप में जाते हैं तो कैसा माहौल रहता है? वहाँ बहुत अच्छा माहौल रहता है। वहाँ पे सुनील जे मैथ्यू सर जो हेड कोच है ब्लाइंड फुटबॉल के, वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। और रशद सर जो मैनेजर है नेशनल के मैनेजर हैं, वो बहुत सारा काम करते हैं और बहुत मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है उन्हें बता सकते हैं। DO सर है, वो उन्हें बता सकते हैं। वो बहुत बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वहाँ का भी, मज़ा आता है। मज़ा आता है। तो जब यहाँ पर जैसे उत्तराखंड में जब खेलते हैं, जैसे देहरादून में अगर आप खेल रहे हैं NIPVD में, क्योंकि साल भर की आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे चलती है, उसके बाद सडनली जब आपका कैंप में सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि इंडिया टीम में, इंडिया कैंप के लिए जब सिलेक्शन हो जाता है, क्या चेंजेस आते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप अपने स्टेट के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ खेल रहे हो या उनके साथ खेल रहे हो जिनके साथ आप अक्सर प्रैक्टिस करते हो, अमूमन जो प्रैक्टिस करते हो। जब नेशनल में जाते हो तो वहाँ किस तरह का माहौल आता है और कहाँ कहाँ से आते हैं प्लेयर्स? सबसे पहले तो जब हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो कोचिंग का फ़र्क आ जाता है सबसे पहले। उसके बाद फिर टाइमिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ की टाइमिंग यहाँ की टाइमिंग बहुत फ़र्क होता है। और अगर मैं बात करूँ प्लेयर्स की, तो यहाँ पे हम डेली जिनके साथ खेलते हैं वो वहाँ पे नहीं होते। वहाँ पे दूसरे स्टेट से प्लेयर्स आते हैं बहुत सारे, तो हमें उनके साथ खेलना पड़ता है। तो मतलब होता है जैसे अगर मैच चल रहा है तो स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ दिन बनते हैं, लगते हैं कि थोड़ा बॉन्ड बिठाने में, या थोड़ा अगर मतलब कोई नया प्लेयर है उसके साथ वो कॉम्बिनेशन बिठाने में फ़र्क तो आता है थोड़ा सा। खाने पीने का भी अंतर आ जाता है, क्योंकि केरल का खाना बिल्कुल अलग है और यहाँ उत्तराखंड का खाना बिल्कुल अलग है। और जब 2023 में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2023 क्योंकि आप लोगों का पहला पार्टिसिपेशन था, जोनल भी और उसके बाद नेशनल भी। जोनल क्योंकि देहरादून में ही हुआ था, आपने पहले जोनल में, आपकी कप्तानी में खेल रही थी टीम, है ना, पहले आपने जोनल जीता, उसके बाद फिर यहाँ से जीतने के बाद में हम जो नेशनल था उस साल वो झारखंड में हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। झारखंड में जमशेदपुर, है ना, जमशेदपुर जब गए यहाँ से खेलने के लिए, जब वहाँ गए तो उसके बाद वहाँ पर भी उत्तराखंड चैंपियन बनी। और कैसा लगा उस टाइम में आपकी कप्तानी में? आपने 2 चैंपियनशिप दिलाई 2023 में उत्तराखंड को, तो कैसा अनुभव था? बहुत अच्छा। और थैंक यू कोच सर नरेश सिंह नयाल सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग का तरीका और उसकी वजह से ही मतलब हम लोग दोनों चैंपियनशिप जीते। वो बहुत अच्छा था, क्योंकि जब बहुत डिपेंड करता है कोच पे और ट्रेनिंग पे, तो मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। जो आपके टीममेट से जितनी भी बात हुई है, ग्राउंड में जब आप उतरते हो तो एक अलग तरीके से उतरते हो, एग्रेशन वो सब कहाँ से आता है? क्योंकि जब आप बाहर रहते हो तो अलग उसमें रहते हो, क्या सोच के उतरते हो मैदान में? जीतना है और जीतने के लिए फिर खेलना है।
और पूरे एग्रेशन के साथ उतरते हैं। हाँ। क्या कभी कोई दिक्कत भी आती है जब अगर एग्रेसिव हो गए तो कभी कुछ लगता है कि रेफरीज के साथ कैसा वो रहता है आपका? उस टाइम पे जब हम ग्राउंड के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले तो कुछ पता नहीं चलता, अगर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है तो हाँ बहुत बार थोड़ा हार्मफुल भी होता है वो, क्योंकि जैसे अगर ब्लाइंड फुटबॉल की बात करूँ तो अगर दूसरी तरफ हमारा गोल गाइड है और हम अगर उसका एरिया होता है 12 मीटर, कभी कभी मतलब इस वाले उसमें जैसे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं 12 मीटर से पीछे हूँ, बिल्कुल। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है मैं वहीं से किक कर देती हूँ। हाँ। तो एग्रेशन थोड़ा, लेकिन एग्रेशन चाहिए भी साथ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, है ना क्योंकि एग्रेशन। अगर दूसरी टीम रफ एंड टफ है हाँ। तो तुम अगर बिना एग्रेशन के ऐसे ही जा रहे हो तो थोड़ा हार्म कर देता है। बिल्कुल। दिक्कत हो जाती है। सैफ अली, इस बार जो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल प्रीमियर लीग हुई, पहला एडिशन था और आपको पिक किया था गुजरात ने। ग्लोरियस गुजरात की आप फिर से कप्तानी आपको दी और उसके बाद आपने वो चैंपियनशिप भी दिलाई और लीग की पहली यानी कि जो महिला खिलाड़ी हैं उनमें अकाउंट ओपन करने वाली गोल की आप ही थी। तो एक तो गोल करना और दूसरा जब ट्रॉफी उठाई थी, जब चैंपियनशिप आपने दिलाई ग्लोरियस गुजरात को, वो कैसा अनुभव था? जब हमारा पहला होता वो पहला टूर्नामेंट जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ज़्यादा प्रीशियस था मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा पहला गोल था। 2023 से 2025 2 साल मतलब काफ़ी आपको लंबा गोल गैप नहीं था। मिल रहे थे। हाँ, हाँ। तो मैंने गोल कंसीव उस टाइम पहली बार किया था और जब ट्रॉफी उठाई थी तब थोड़ा सा बुरा लगा था, मतलब नहीं, वैसे लेकिन तो आप तो अच्छा लगा जीते था। थे। हाँ। हम जीते थे, लेकिन आपने हमें मतलब हमारे कोच नरेश सिंह नयाल सर ने आपने हमें प्रैक्टिस कराई थी वहाँ पे, क्योंकि ग्लोरियस गुजरात ने आपको भी लिया था एज अ कोच, तो आपने ही प्रैक्टिस कराई थी और जब हम जीते थे तो उसके बाद वहाँ पे आप नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा एक वो होता है ना, बहुत वो लगा था। बाकी जीते थे, वो जीतने की खुशी तो अपनी जगह वो अलग थी, बहुत बहुत ज़्यादा अलग थी। कैसा था लीग में खेलने का? मतलब ग्लोरियस गुजरात में विष्णु आपके कोच थे वहाँ पे अगर देखा जाए उसके दौरान, और विष्णु खुद भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। कैसा सबके साथ में कैसी बॉन्डिंग थी वहाँ? विष्णु भैया तो बहुत ज़्यादा ही कूल कैप्टन, सॉरी कूल कोच। मतलब जैसे होता है कि हम अगर ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, वो सेंटर कोच वे थे, और वो जैसे होता है कि अगर बाहर से कोई बोल दे, कुछ नेगेटिव कमेंट कर दे तो थोड़ा गेम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, हम लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं या कहीं पे कुछ ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। वैसे तो हम कर ही रहे थे, पर अगर भैया वहाँ पे थोड़े लाउड हो जाते या फिर थोड़ा गुस्सा करते तो हो सकता है कि हमारा गेम और ज़्यादा इफेक्ट होता उससे। पर वो काफ़ी कूल थे, तो जैसे अगर वो कुछ बोल भी रहे थे ना तो उसके बाद कि कोई बात नहीं कुछ नहीं होता वाला वो आ जा रहा था। तो उनके साथ बॉन्डिंग, और पहली बार मैं उनसे वहीं लीग में मिली थी, क्योंकि उससे पहले मैं उनसे मिली नहीं थी। बिल्कुल। और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, सबसे अच्छा था बीपीए का एक्सपीरियंस, काफ़ी मज़ा आया वहाँ गुजरात में। और जो मुझे इस वक्त ध्यान आ रहा है, और आपके जो स्पोर्ट्स जर्नी है उसमें आप पैरा एथलेटिक्स भी आप नेशनल मेडलिस्ट हैं। और आप कौन कौन से इवेंट करते हैं एथलेटिक्स में? वो 800 एंड 1500 मीटर। 800 मीटर और 1500 मीटर, और आप नेशनल मेडलिस्ट हैं। तो एक तरफ ब्लाइंड फुटबॉल टीम गेम है, दूसरी तरफ पैरा एथलेटिक्स है ना, इंडिविजुअल गेम है। कितना अंतर आता है दोनों में? आपको खुद को कैसा लगता है दोनों गेम में? काफ़ी अलग है, क्योंकि जो इंडिविजुअल गेम है उसके लिए तुम्हें खुद को खुद ही पुश करना है। मतलब जितना भी जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है, कि सिर्फ वहाँ पे सिर्फ तुम हो, अगर तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है या जो भी हो रहा है सिर्फ तुम हो और कोच है। और अगर मैं टीम गेम की बात करूँ तो टीम गेम में ऐसा होता है कि अगर जैसे पूरी टीम के साथ बॉन्ड बिठाना, कोऑर्डिनेशन वो करना, और उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता कि अगर एक ने गलती कर दी तो सिर्फ वो एक की है, वो पूरी टीम की होती है। तो बहुत फ़र्क है दोनों में अंतर है बहुत। जहाँ एक तरफ आपका इंडिविजुअल खेलते हैं जब हम उन गेमों में, खासकर पैरा एथलेटिक्स, क्योंकि वहाँ अकेले ही आपको अपने पूरी जान लगानी है, और दूसरी तरफ आपको टीम के साथ कॉम्बिनेशन मिलाते हुए आपको आगे चलना है, कोऑर्डिनेशन मिलाते हुए आगे चलना है। और क्रिकेट की अगर बात करूँ, ब्लाइंड क्रिकेट भी आपने खेला है, और अभी लीग हुई थी जो NIPBD लीग हुई थी उसमें आपने चैंपियनशिप भी उठाई थी, हैं? वो भी और एक स्मृति है। और NIPBD लीग का क्या महत्व है आपके लिए? बहुत महत्व है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी, क्योंकि वही हमारा स्टार्टिंग है। मतलब जो ग्राउंड है वहीं से स्टार्ट है, वहीं से हम टीम खड़ी करते हैं,
कौन सी टीम की कमान मिली थी आपको? मुझे मिली थी गंगोत्री स्ट्राइकर्स। गंगोत्री स्ट्राइकर्स। और आप लोग जीते भी थे उस टूर्नामेंट को। तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, और आपने हरियाणा के अगेंस्ट जो क्वालिफायर खेल रहे थे नेशनल के लिए, उसमें जब आपने बैटिंग की थी तो बैटिंग में आप पहली उत्तराखंड की ऐसी खिलाड़ी बनी जिसने सेंचुरी लगाई, है ना? सेंचुरी आपने जब सेंचुरी लगाई, यानी कि सेंचुरी अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, कैसा लगा था सेंचुरी स्कोर करके? बहुत अच्छा लगा था, पर उस टाइम पे ये भी था कि अगर अभी तो दूसरी इनिंग बची है ना, बिल्कुल। उसमें क्या होगा? क्योंकि और फिर दूसरी इनिंग में वो मैच शायद लूज किया था वो आपने। मैच लूज किया था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था वो वाला मैच, क्योंकि हम जीत सकते थे वो वाला मैच, काफ़ी वो था, पर उस टाइम पे हमने एक्स्ट्रा इतने दे दिए थे, वाइड बॉल बहुत बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दिए थे, जिसकी वजह से वो मैच हम लूज कर गए थे। तो सिफ अली, आपकी अगर शिक्षा दीक्षा की बात करें तो आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है ना, स्पेशल एजुकेशन में और वीआई के लिए, और उसके बाद में अगर मैं ये पूछूं, क्योंकि आपकी उम्र क्या है अभी? 21 साल। और आपको एक अनुभव है CWSN के लिए, जो गेम है या फिजिकल एक्टिविटीज़ है, ये कितनी इम्पोर्टेंस, मतलब क्या इम्पोर्टेंस रखता है, आपको क्या लगता है? काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर एक बच्चा है, वो मतलब जब तक बाहर नहीं जाएगा तो वो ना अपने आप को मतलब थोड़ा अंदर अंदर बहुत वो कर लेगा कि मतलब मैं शायद मैं ही बोझ हूँ, और मतलब जब तो बाहर नहीं जाएगा, खेलेगा नहीं, तो मतलब बहुत वो हो जाता है इंसान अंदर ही अंदर। मतलब बहुत ज़रूरी है कि CWSN को अगर फिजिकली उसको एक्टिव रखा जाए और उसको गेम्स में अगर लाया जाए खासकर, तो आपको ऐसा लगता है कि वो और ज़्यादा खुल के बाहर आएगा? वो खुल के बाहर आएगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसकी मतलब सही मायने में पर्सनालिटी निखरेगी, पर्सनालिटी डेवलप होगी। हाँ। तो क्या आपको आज, क्योंकि आपने स्कूल से खेलना शुरू किया और आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हो, कितना आप में चेंजेस आप देख रहे हो अभी? अगर पहले की सिफ अली रावत जो स्कूल में खेल रही थी और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप खेल रहे हो, तो कितना चेंजेस देखते हो अपने आप में? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, हमारे कोच को, क्योंकि जितने भी मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, वो उनकी वजह से, आपकी वजह से। जैसे पहले मुझे गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता था, बाहर बहुत ज़्यादा आता था, तो मैं अब कोशिश करती हूँ गुस्सा ग्राउंड के अंदर निकालूं, बाहर थोड़ा कम करूँ। काफ़ी बहुत ज़्यादा कम हो गया अब तो, मतलब ना के बराबर, मेरे लिए तो ना के बराबर है, औरों के लिए होगा थोड़ा, पर मेरे लिए तो बहुत कम है, बहुत गुस्सा थोड़ा कम आता है। अब जैसे जब तो मैं स्पोर्ट्स नहीं करती थी तो मुझे लोगों से थोड़ा बात करने में बहुत हेजिटेशन होती थी, अब वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि अब हम बाहर जाते हैं, बाहर के लोगों से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं, तो वो थोड़ा कम हो गया है, और थोड़ा थोड़ा मैं कैमरा भी फेस करने लग गई हूँ। अच्छा। तो पहले तो आपने अभी तक कौन कौन से देश का दौरा किया खेलने के लिए? विदेशों में कहाँ कहाँ खेली हो आप? मैंने यूके और जापान। जापान शायद आप 2 बार गई हैं? हाँ, जापान 2 बार। जापान में टोक्यो? यस सर, टोक्यो। टोक्यो 2 बार खेला है, और आपने यूके में बर्मिंघम में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, पहली इप्सा वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो 1 बार खेली है। अब सिफ अली, आने वाले टाइम में आप तैयार हो रहे हो सेकेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि वो इस वक्त इंडिया में ही है इस बार, तो क्या दिमाग में क्या आ रहा है? जीतना है। जीतना है। और कौन सी टीम्स आपको लगती है कि टफ पड़ेंगी आपके लिए? अर्जेंटीना। अच्छा। वो बहुत पुरानी टीम है और बहुत ज़्यादा टफ है, और मतलब बहुत अच्छी टीम है, मतलब काफ़ी अच्छी टीम है अर्जेंटीना। और जापान, बहुत अच्छी अच्छी टीम्स है। जापान तो आप खेले भी हैं क्योंकि एशियन टीम है ना? और आपको जब आप पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले थे, आपको एक गेम का आइडिया भी मिला होगा वहाँ से कि किस तरह से वुमेन जो ब्लाइंड फुटबॉल है वो चल रहा है, और आपको और कौन सी टीम्स हैं जिनके साथ, अगर मैं पूछूं कि आपको खेलना पसंद है, आप चाहोगे कि इस टीम के साथ अगर मुकाबला हो जाए तो? ऑस्ट्रिया और स्वीडन के साथ में। और आने वाले टाइम में, क्योंकि कोच्चि में आप गेम खेलोगे और अभी बहुत जल्दी ही आप लोग कैंप में वापस जाने वाले हैं। सिफ अली, ये तो रही आपके स्पोर्ट्स की जर्नी और उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक जो CWSN बच्चा है या PWD बच्चा है ना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का अगर है, तो घर का माहौल कैसा रहता है? घर में आप लोग कितना घर वालों के साथ इन्वॉल्व हो पाते हैं, और कितना क्या किसी तरह से, जैसे आम बच्चे की बात करें तो बहुत वो हर प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहते हैं, हर काम में इन्वॉल्व रहते हैं, क्या आप भी सारा काम करते हैं घर में?
डिपेंड करता है सर, सबसे पहले तो कि घर का माहौल कैसा है। क्योंकि बहुत जगह क्या होता है, बच्चे को CWSN बोल के या फिर PWD बोल के बिठा देते हैं कि कोई बात नहीं, प्रोटेक्टेड रखा जाता बहुत है ज़्यादा कि प्रोटेक्ट दिव्यांग करते है हैं। तो प्रोटेक्टेड हाँ, रखा बहुत जाता ज़्यादा है। प्रोटेक्ट करते हैं। और बहुत सारे घर में बहुत खुला माहौल होता है कि मतलब सब कुछ आना चाहिए। बिल्कुल। जैसा मेरे घर में है कि सब कुछ आना चाहिए, हर इंसान को अपने लायक तो एटलीस्ट सब कुछ आना चाहिए। आता है मुझे, पर वो अलग बात है, थोड़ा आलस की वजह से हम नहीं करते, तो वो बहुत अलग चीज़ हो जाते हैं। बाकी घर घर का अपना अपना माहौल है। तो आपको क्या लगता है कि अगर छूट दिया जाए बच्चों को, खासकर दिव्यांग बच्चों को, तो उनकी ग्रोथ और अच्छी हो सकती है बहुत और अच्छी हो आगे सकती है। आने वाले टाइम में जब वो समाज में निकलेंगे तो और उनको मदद करेगा वो? बिल्कुल सर, क्योंकि स्टार्टिंग तो घर से ही होती है ना। अगर बच्चे को घर पे ही ऐसे बिठा देंगे, उसे खाना भी खुद ही खिलाएंगे, तो फिर बाहर जाके अगर वो मतलब बाहर जाके भी वो उसमें डिपेंड रहेगा ना कि कोई मुझे जाके खाना खिलाएगा। और अगर उसे घर से स्टार्टिंग से बता देंगे कि नहीं चम्मच ऐसे पकड़नी है, तो फिर वो बाहर जाके किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। बाहर जाके उसे पता है उसे कैसे खाना है, उसे कैसे चलना है, अगर उसे अपने कपड़े धोने हैं, कैसे धोने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो स्टार्ट हमारा मतलब मेनली सारी चीज़ें स्टार्ट घर से ही होती है। तो अच्छा, यानी कि जो घर से है, पेरेंट्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उनको हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें और हर चीज़ में उनको छूट दें करने की। सिर्फ अली, और एक चीज़ जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, एक सवाल कि जब कहीं पे कोई फंक्शन होता है, अक्सर ऐसा होता है ना, जब बच्चे के साथ जाते हैं तो दूसरे लोग एक अलग उससे देखते हैं। अब क्योंकि आप एक दृष्टि दिव्यांग हैं और साथ ही आप इंटरनेशनल फुटबॉलर भी हैं, तो आपके अड़ोस पड़ोस में जब कोई फंक्शन होता है कहीं पर, जब आप जाते हो तो अब कैसा रिस्पॉन्स आता है लोगों का? अब तो लोग थोड़ा गेम मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गेम देख रहे हैं तो पूछते हैं कि गेम के बारे में पूछते हैं। अब थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव वो आ गया, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया उसने काफ़ी मतलब वो कर दिया है, लोगों को अवेयर कर दिया है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो मतलब अब लोग थोड़ा पूछने लग गए हैं, नहीं तो पहले लोग ओ बच्चा ब्लाइंड है कोई बात नहीं ऐसा करके चले जाते थे, तो मतलब थोड़ा सिंपैथी टाइप। अब ठीक है, अब तो मतलब आ रहे हैं मतलब बदलाव। हाँ, अब तो काफ़ी हो गया। तो जहाँ तक बदलाव की अगर बात करें तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ख़ासकर गेम शायद इसलिए भी ज़्यादा चेंजर माना जाता है क्योंकि उसको सब लोग देखते हैं, है ना। वो एक तरह से शोकेस करता है टैलेंट को, और जब देखते हैं और लोगों का मन बदलता है वहाँ पर। तो आप जब बाहर खेलते हो, जैसे खेलने के लिए आते हो, और जब ग्राउंड के अंदर होते हो तब का कॉन्फिडेंस और जब ग्राउंड से बाहर होते हो, दोनों में क्या अंतर आता है और अब कैसा है दोनों? कहीं ना कहीं हमारा जो हम जब खेलते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप होता है। और जैसे अगर हम बाहर आ रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत वो कॉन्फिडेंस कैरी भी करते हैं अपने साथ, तो होता है, मदद मिलती है। बिल्कुल। ब्लाइंड फुटबॉल की अगर बात करें तो खेलने के लिए, क्योंकि आप लोग जैसे मेंस के साथ भी आपने कहा कि खेलते हैं, मैचेस खेलते हैं, जो मेंस का लेवल है और आपका लेवल है, तो जब आप उनके साथ में खेलने के लिए उतरते हो, क्या लगता है आपको कि क्या आपका किस चीज़ में आपका इंक्रीमेंट आता है और किस चीज़ में आप लोग सीखते हैं उनसे, क्या सुधरता है? बहुत सारी चीज़ें सुधरती है। जैसे अगर सेम उसके साथ, जैसे अगर हम वुमेन के साथ ही खेल रहे हैं तो फिर हम नॉर्मल खेलते हैं, मतलब जैसे रोज़ खेलते हैं। और अगर मेंस की टीम के साथ खेलते हैं तो वो उनका लेवल काफ़ी अच्छा है, ऊपर है हमसे। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। और जैसे अगर हम खेलते हैं उनके साथ तो हमें बहुत चीज़ें मतलब हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, इम्प्रूव करते हैं हम लोग, हमारी स्पीड इम्प्रूव होती है क्योंकि लड़के हमसे ज़्यादा स्पीडी हैं, लड़के रफ एंड टफ हैं, तो हम भी थोड़ा रफ एंड टफ होके खेलते हैं उनके साथ। और मतलब बहुत बॉल कंट्रोल वगैरह बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत बहुत इम्प्रूव होती हैं, लगभग पूरा इम्प्रूव होते हैं हम लोग। सैफ, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपका, जैसे आप बाहर जाते हैं तो हर प्लेयर का कुछ ना कुछ और भी इंटरेस्ट होता है इसको छोड़ के, आप किस में रुचि रखते हैं गेम को छोड़ के? आजकल मतलब मेरा इंटरेस्ट वैसे बदलता रहता है। तो आजकल क्या कर रही हैं आप? आजकल मैं थोड़ा बुक्स पढ़ रही हूँ, नॉवेल्स पढ़ रही हूँ। तो पढ़ना अच्छा लगता है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा। और बाहर की चीज़ें मतलब पढ़ाई को छोड़ के अगर कुछ और अच्छा हो तो वैसा। तो आगे अगर मैं आगे के प्लान्स के बारे में पूछूं तो अभी क्या चल रहा है और क्या प्लान्स हैं आपके आगे के? कहाँ तक सोच रही हैं गेम को कि लेके जाना है? मैं ज़्यादा दूर के प्लान बना नहीं पाती हूँ, तो अभी जो मतलब होने वाला है वर्ल्ड कप, अभी मैं सिर्फ उतना ही सोच पा रही हूँ।
आगे का तो जो होगा देखी जाएगी, पर अभी थोड़ा वर्ल्ड कप थोड़ा ज़्यादा क्लोज है, तो हमें वो चाह रहे हैं कि मतलब होम ग्राउंड में ही हो रहा है हमारे, यहीं कोची में ही हो रहा है, तो जहां आप अक्सर इंडिया कैंप में जब भी जाते हैं तो वहीं खेलते हैं। वहीं हो रहा है, तो बस ये कि जीतना है, बाकी आगे का तो अभी अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो पैरा एथलेटिक्स, ब्लाइंड क्रिकेट और ब्लाइंड फुटबॉल, अगर मैं पूछूं कि शेफाली को इस वक्त आजकल कौन सा गेम सबसे अच्छा लग रहा है अब, तो क्या जवाब होगा आपका? आजकल ब्लाइंड फुटबॉल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ब्लाइंड फुटबॉल खेलने में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आनंद आ रहा है, ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसको खेलने में। तो कहते हैं ना कि जिसमें आनंद होता है अगर उस चीज़ को करें तो उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है और ज़्यादा रिजल्ट्स आ सकते हैं। क्या ऐसा है? हाँ, क्योंकि अगर मैं अगर थोड़ा इंटरेस्ट कम शो करूँगी, अगर मैं ब्लाइंड फुटबॉल खेल रही हूँ और मेरे मन के अंदर ब्लाइंड क्रिकेट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं वो पूरे एफर्ट्स डाल नहीं पाऊंगी ब्लाइंड फुटबॉल में, क्योंकि मेरा ध्यान तो वही है ना, ब्लाइंड क्रिकेट में। तो बिल्कुल। फिर मैं अपने पूरा मतलब जितना मेरे अंदर है, जितना पोटेंशियल है, मैं उतना यूज़ नहीं कर पाऊंगी ब्लाइंड फुटबॉल के लिए। आप जब यहाँ से जाते हैं और उसके बाद में इंडिया कैंप में जाते हैं या फॉरेन में हैं, आप लोग कई बार इंडिविजुअल रूम्स मिल जाते हैं और कई बार रूम्स शेयर करते हैं। तो इंडिया टीम की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि अभी जो टूर्नामेंट से खासकर एक बंच होता है जहाँ खेल रहे हैं उन्हीं में से, अगर आपको पूछूं कि किसके साथ आपको अच्छा लगता है रूम शेयर करना, किसके साथ, तो क्या जवाब है? उत्तराखंड की प्लेयर है शीतल, मुझे उसके साथ रूम शेयर करना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो मतलब जैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, वो बहुत ज़्यादा शांत रह के बातें सुनती है, तो मेरी बातें सुनती रहती है, मुझे अच्छा लगता है उसे अपनी कहानियाँ सुनाना, तो वो सुन लेती है, तो फिर इसलिए। और वो अगर कुछ होता है, वैसे तो मुझसे छोटी एज में, पर वो मुझे चीज़ें समझाती है, जैसे अगर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो एक वो है जो मतलब उस गुस्से को थोड़ा बहुत पूरा नहीं, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेती है, इसलिए मैं उसके साथ रूम शेयर करना या रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। देहरादून की अगर बात करें, शहर की बात करें, तो शहर से कितना सपोर्ट मिलता है आपको, और शहर में जब आप बाहर निकलते हो तो किस तरह से देखते हैं लोग? देहरादून में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। पहले तो लोग हमें जानते नहीं थे, पर थैंक्स टू आवर कोच आपको, कि आपकी वजह से लोग हमें बहुत ज़्यादा जानने लग गए हैं, बाहर भी इतना सपोर्ट करते हो, हमारी वजह से इतना घूमते हो आप बाहर, तो लोग अब हमें जानते हैं, और मतलब काफ़ी जानते हैं, बहुत जानते हैं, और उनका सपोर्ट बहुत बहुत पॉजिटिव रहता है। शेफाली, इस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब हम आते हैं और जब बातें करते हैं और उसके बाद में जब ये सोसाइटी में पहुंचेगा, आपको क्या लगता है कि किस तरह से लोग सोचेंगे और किस तरह से ये कुछ चेंजेस ला सकता है? सोचना तो सबके अपने अपने ऊपर है, वो क्या सोचते हैं, पर चेंजेस हो सकता है कि वो ब्लाइंड फुटबॉल थोड़ा और ज़्यादा देखें, अभी जितने कम लोग देख रहे हैं, अभी थोड़ा और देखें, और हमें थोड़ा और अच्छा सपोर्ट मिले। बिल्कुल। शेफाली, आप गांव से निकल कर आते हो और गांव से फिर देहरादून में आप अपने पेरेंट्स के साथ में रह रही हैं, फैमिली के साथ में रह रही हैं, और गांव में जब आप जाते हैं तो गांव में किस तरह का माहौल होता है? अभी क्योंकि हाल ही में मैंने देखा था आप गांव भी गए थे, तो अब कैसे देखते हैं वो लोग? कुछ बदलाव आया? गांव में बहुत बहुत चेंजेस आए इस बार जब मैं गई थी। कहाँ है आपका गाँव? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में। तो सब लोग मतलब पूछते हैं, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, अच्छा आपकी बेटी वही जो ब्लाइंड फुटबॉल खेलती है, जो इंटरनेशनल खेली हुई है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मतलब पहले उन्हें लगता था कि मतलब नहीं करते होंगे कुछ, तो काफ़ी बहुत चेंजेस आ गए, बहुत चेंज है। बात करते करते एक ऐसे मुकाम पर हैं हम लोग जहाँ पर मैं चाहूँगा कि सोसाइटी के लिए एक आपका मैसेज, खासकर उनके लिए जो अभी भी, क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊँ 2 मंडल हैं जहाँ पर अभी भी पता नहीं कौन सा कहाँ पे कोई बच्चा होगा जो आपको एक आस की निगाहों से देखेगा। अगर आपके घर में PWD CWSN का बच्चा है, तो पहले तो उसे थोड़ा ओपन अप रहने दें, उसे खुली छूट दें सब कुछ करने की, और मतलब घर से उसे थोड़ा अच्छा सपोर्ट करें जिससे वो बाहर अच्छा कर पाए। और प्लीज़ आप सभी ब्लाइंड फुटबॉल देखें, हमें और ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। अच्छा, ब्लाइंड फुटबॉल देखें, और आने वाले टाइम में वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है। हाँ। और उसके बाद खेलने के लिए जा रहे हो। मैं श्रोताओं को बता दूं, रेडियो केदार के श्रोताओं को, कि जिस तरह से हमने आज बातें करी हैं, शेफाली रावत जो मेरे साथ हैं इस वक्त, ये बहुत कम बात करती हैं। आज हम इनसे इतना बात कर पाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी बात
की हमने और कोशिश की कि उनसे कुछ जान सकें, क्योंकि अगर आप उनको सुनेंगे तो बहुत कम बात करती हैं और ये उनमें से हैं जिनका आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा, एग्रेशन देखने को मिलेगा, बट जब वो मैदान में निकलती हैं तो अलग जज्बात लेके निकलती हैं। बात बहुत अलग होती है उसमें। उनको ट्रैवल करना हो, अकेले ट्रैवल करती हैं और उसके बाद में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड भी ट्रैवल कर रही हैं, खेलने के लिए जाती हैं अलग अलग चैम्पियनशिप, जैसा कि उन्होंने बताया। तो मैं रेडियो केदार के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई कहे कि मुझे खेलना है, तो आप उससे ये ना कहें कि खेल कर क्या होगा। खेल कर बहुत कुछ होता है और खेल कर आपकी जो पर्सनालिटी है वो निखरती है। खेल कर आप लोगों को जान पाते हैं। खेल के दौरान आप जब इधर उधर जाते हैं तो कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, जहां आपको बहुत मदद मिलती है। इसी तरह से फिर आपके साथ में जुड़ेंगे कुछ और नया लेकर, कुछ और अलग लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो केदार।